अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शानदार तकरीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल खुश कर दिया है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर को बेहद सराहा। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरियों के सफ़ीर होने का हक अदा कर दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आज हमें इमरान खान साहब पर बहुत फ़ख्र है और उन्होंने पाकिस्तानियों का सिर आज फ़ख्र से ऊंचा कर दिया जो उन्होंने बयान किया है कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। Imran Khan's speech at the United Nations today about Islam made us all proud. जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अजलास में तकरीर करके मसला कश्मीर को उजागर किया है, हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बेहद मशकूर हैं और हम चाहते हैं कि ये जो कश्मीर का मसला है ये जल्द अज जल्द हल हो। इमरान खान ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि कश्मीरी अपने पैदाइशी और जायज़ हक के उदरादियत के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। इमरान खान ने हक अदा कर दिया कश्मीरियों का। उन्होंने मिशन कश्मीर पे जो ये आज गुफ्तगू की है या पिछले 3-4 दिनों में जो गुफ्तगू की है वो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी लीडर ने कश्मीर का मसला इस तरीके से उजागर नहीं किया। यूरोप और अमेरिका में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में दलेराना तकरीर को सराहा है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना था, आज इमरान खान ने आलमी बरादरी को झंझोड़ने की शानदार कोशिश की है। उम्मीद है भारत आलमी दबाव के तहत कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत से बाज आ जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने जज्बात का इजहार कैसे किया, आइए देखते हैं। जिस तरीके की उन्होंने स्पीच की, उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जो पिछले 35 सालों से गुज़श्ता हुकूमत ने जो हमारा सर झुका के रखा हुआ था हर मिनिस्टर्स के सामने, वो आज हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। खान साहब की स्पीच हुई है यूएन में। खान साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। सारे की पॉइंट्स जो इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं, जो मसले हैं, उन्होंने सारे उन की पॉइंट्स पे बड़ी अच्छी बातें डिलीवर की हैं और उन्होंने ये चीज़ पूरी दुनिया को दिखाई है और बोली है कि क्या इशू है और किस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जिस अंदाज से इमरान खान साहब ने आज फैक्ट्स बयान किए हैं, हमें तो पता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मगर अबव दैट यूएन के अंदर और पूरी जो यहाँ पर अमेरिकन कम्युनिटी है उनके सामने सच आया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को बेनकाब करने के लिए विक्टोरिया स्क्वायर बर्मिंघम में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने मुजाहिरा किया, जिसमें ख़वातीन और हज़रात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नुमाइंदा 92 न्यूज़ खाबिर राजा की ये रिपोर्ट देखिए। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मज़ालिम की रोकथाम और अक़वाम मुत्तहिदा को उसकी जिम्मेदारियां याद कराने के लिए जहां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं, वहीं दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी भी बरसरे पेकार हैं। मोदी हुकूमत को बेनिकाब करने के लिए और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बर्मिंघम में एक मुजाहिरा किया गया, जिसमें मर्दों, औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने मिलकर एक भरपूर मुजाहरा किया है और मैसेज दिया है मोदी को कि मोदी तू जितना मर्जी जुल्म और सितम कर ले कश्मीरियों पे, लेकिन हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम मोदी को यह बावर करा देना चाहते हैं कि जो आपने 2 माह के करीब कर्फ्यू वहाँ पर लगा रखा है, अगर इसको खत्म न किया गया तो जो जंग होगी हमारी वो पाकिस्तान की, वो आपके साथ आखिरी जंग होगी। यहाँ बर्मिंघम सिटी काउंसिल के बाहर कश्मीरी का एक बहुत जबरदस्त मुजाहरा हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन और बच्चे मौजूद थे और इसमें जाहिर बूढ़े भी बड़ी तादाद में आए और यहाँ पे नेहरू से ये जगह गूंज उठी है और एक ही मुतालबा है हमारा कि इंडियन आर्मी वहाँ से निकले और कश्मीरियों को उनका हक के खुद अरादियत दिया जाए। We are all here to support Kashmiris and we are protesting until they get the human rights, but everyone is quiet. Why is it important that Modi is killing people in Kashmir and we are all standing here and we are making sure that everyone has the make sure that all the people in Kashmir get the human right and not get killed by Indian armies. हिंदुस्तान को हम पूरी दुनिया के अंदर यहाँ यूके से लेकर यूरोप तक ये पैगाम दे रहे हैं कि हिंदुस्तान अमन का रास्ता इख्तियार करे। हिंदुस्तान ने जो पिछले 2 माह से कर्फ्यू नाफिज कर रखा है, इसके बावजूद भी
मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने मार्ग पर डटे हुए हैं और आज़ादी से कम कोई चीज़ भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर दुनिया ने इस मौका पर मकबूजा कश्मीर के अवाम और बैरून मुल्क कश्मीरियों और उनके हमायतियों की आवाज़ न सुनी तो जो नताइज भी होंगे उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इसका जिम्मेदार या तो यूनाइटेड नेशन होगी या फिर इंडिया होगा। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, भारत को चाहिए अमन का रास्ता अपनाए और कश्मीर से निकल जाए, क्योंकि कश्मीरी आज़ादी से कम किसी भी चीज़ पर समझौता नहीं करेंगे। आज के इस मुजाहरे में शुरका का यही कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम बंद होने तक हर सतह पर एहतजाज जारी रहेगा। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने कश्मीरियों के साथ इजहारी यकजहती करते हुए जुमे को इजहारी यकजहती मनाया। तकरीब से हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने खिताब भी किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने जुम्मा का रोज़ कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर मनाया। हाई कमीशन में नमाज जुम्मा के इज्तिमा से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया ने मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी बहरान और भारतीय अफवाज के मुहासरे से आगाह किया। Nobody knows how many have actually passed away because of the lack of food, medicines, lack of treatment. But we know it that it's happening because there is no entry allowed to any outsider to provide them food or anything for that. उन्होंने उस खातून की कहानी भी शेयर की जिसने फाका कशी और परेशान कुन सूरत हाल के सबब अपना पूरा कुंबा खो दिया। नफीस ज़करिया ने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि 13,000 से ज्यादा नौजवान कश्मीरियों को घरों से ले जाया गया है और अब तक उनका कोई पता नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाई कमिश्नर ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो कश्मीरी अवाम के दुखों को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस मौका पर कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की अक्कासी करने वाली तस्वीर भी आवेज़ा की गई, जिनसे इंसानी हकूक़ की तंजीमों और मकामी कम्यूनिटी को भारतीय मज़ालिम के बायस होने वाली इंसानी हकूक़ की पामालियों को समझने में मदद मिली। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर नीलम फवाद ने लंदन के इलाका पार्क रॉयल में अदबी महफिल सजाई, जिसमें मकामी सहाफ़ियों और शुअरा समेत मज़ाहिया शायर सुलेमान गिलानी ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में ज़वाजी ज़िंदगी के रिश्तों को मजाक के रंग में ढालकर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके पार्क रॉयल के मकामी होटल में हंसती मुस्कुराती शाम का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद सहाफियों और तंजो मजाक के मैदान में अलग अंदाज रखने वाले शोरा को खराज तहसीन पेश करना था। तकरीब में लंदन में अपनी सहाफती खिदमात सरअंजाम देने वाले पाकिस्तानी सहाफियों और समाजी शख्सियात को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। पाकिस्तान से लंदन के दौरे पर आए मारूफ तंजो मजाक की शायरी में अपना अलग मकाम रखने वाले शायर सुलेमान गिलानी ने इस मौके पर खूब रंग जमाया। तुझको नहीं है ये खबर, गम तो है कीमती गोहर, गम तो है कीमती गोहर, गम को तो रख संभाल कर। लंदन से सुहेल दानिश और दीगर तंज़ो मज़ाक के शोबे में नाम कमाने वाले अदीब और शोरा हजरात ने शिरकत की। दर्द मिलता है दिले दर्द आशना मिलता नहीं, जिंदगी से जिंदगी का सिलसिला मिलता नहीं। दर्द मिलता है दिले दर्द आशना मिलता नहीं। तो हर एक संत में बिखरे मोती, ये जो बोले तो हर एक संत में बिखरे मोती, इनको अल्फाज का एक गंजे मानी कहिए, इनको अल्फाज का एक गंजे मानी कहिए। कितने पशमुर्दा दिलों को ये खिला देते हैं, कितने पशमुर्दा दिलों को ये खिला देते हैं। इनको इस दौर का बस अकबर एहसानी कही। यूँ तो दुनिया में है कितनी ही ज़बानें मौजूद, यूँ तो दुनिया में है कितनी ही ज़बानें मौजूद, काश मिल जाए हमें एक ज़बान। फिर गिर पड़ेगा फर्श पे खेमा वजूद का, फिर गिर पड़ेगा फर्श पे खेमा वजूद का, घर चारा साज होश में लाया गया मुझे। सानू इत्थे पुछदा कोई नहीं, तेरे पीछे सारे जी, तेरा मेरा जोड़ भी। मैं खोके ते सिगरेट फूका, मैं खोके ते सिगरेट फूका, तू पीसी च काफी पी, तेरा मेरा जोड़ भी। उसने जब से आंख मिलाना कम कर दी है,
उसने जब से आंख मिलाना कम कर दी है, हमने भी ये रस्म निभाना कम कर दी है। इस मौके पर डॉक्टर नीलम फवाद ने कहा कि बरतानिया की मसरूफ तरीन जिंदगी में उर्दू अदब और खुसूसी तौर पर तंज़ो मज़ाह के अदबी मकबूल अंदाज को लोगों तक पहुँचाना यकीनी तौर पर सादत से कम नहीं। लंदन में ऐसी महाफिल लोगों के लिए भी नादिर मौका साबित होती है। इशाइये में मौजूद सहाफ़ियों और समाजी शख्सियात की पुरजोर फरमाइश पर पाकिस्तान के मारूफ शायर सलमान गिलानी ने इस दवाजी जिंदगी पर मबनी तंज़ो मज़ाह से भरपूर शायरी को अपने मखसूस अंदाज में सुनाया तो महफिल में हर फर्द के होंठों पर मुस्कुराहटें और तालियों की आवाज सुनाई देने लगी। एक और शादी का मुझको भी शौक है यार, न शाहजादी कोई दे फकीर नी दे दे। इशाइये में शरीक सहाफियों का कहना था कि उर्दू अदब के इस मकबूल तरीन अंदाज को लंदन में सुनकर ऐसा लगता है कि हम उर्दू अदब और तंज़ो मज़ाह के मुस्बत रंग से कितना दूर हो चुके हैं। शुरकाए महफिल ने डॉक्टर नीलम फवाद का शुक्रिया अदा किया, जिनकी वजह से ऐसी खूबसूरत महाफिल का एहतमाम किया जा रहा है।